हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विजन एकेडमी पर। तो आइए हम सीजी सेट एग्जाम 2026 की तैयारी को लेकर के, प्रिपरेशन को लेकर के, ये हम 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे जो व्यापम द्वारा पूछा गया था 2024 में। सीजी सेट में बात करने वाले हैं हम सोशियोलॉजी। ठीक है, जो सोशियोलॉजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये PYQ 2024 का है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा है और हम तैयारी किस तरह से करें। यहाँ आप देख सकते हैं ये समाजशास्त्र का 100 क्वेश्चन है। तो ये पार्ट 1 है दोस्तों। ये पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद इसी का 51 के बाद जो क्वेश्चन होगा 100 तक, वो सेकेंड पार्ट में आएगा, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन रहता है, इसलिए हम एक एक करके कर रहे हैं पार्ट 1 और 2। तो ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। फिर से मैं बताऊं, PYQ है और ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आइए जल्द स्टार्ट करते हैं, चलते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन पर। ये सोशियोलॉजी का है, जो समाजशास्त्र की तैयारी करने वाले हमारे साथीगण हैं उनके लिए है। तो आइए, चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सहबंध अलायंस सिद्धांत कार्य के रूप में जाना जाता है या जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो देखिए बी मैलिनोव्स्की, ये नहीं जाने जाते। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर निधम, ये बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन सही होगा। और अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन, ये भी नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा आपका सी लेवी स्ट्रॉस, मतलब सेकेंड और फोर्थ। ऑप्शन डी में आपका आंसर दिख रहा है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, फाइनल आंसर के साथ देख रहे हैं, जो व्यापम फाइनल आंसर जारी किया था उसके साथ इसको हम जो है एनालिसिस कर रहे हैं, आंसर देख रहे हैं। और सारे ऑप्शन में पढ़ते जाऊंगा, आप भी बना करके देखिए कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं। ठीक है, और किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे आप तैयारी करेंगे। तो ये PYQ जब प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं तब हमें पता चलता है। आइए, टॉलकॉट पार्सन्स निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब बताइए, सामाजिक क्रिया के लिए, संरचनात्मक क्रियात्मक के लिए, या प्रकार्यवाद के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए? तो बिल्कुल ये तीनों सही आएगा, मतलब उपरोक्त सभी के लिए जाना जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। अगला है, देखिए निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो एक तरफ समाजशास्त्री है और दूसरी तरफ सिद्धांत और विचार। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है थर्ड का। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए यहाँ देखिए विलफ्रेडो परेटो, ये सामाजिक क्रिया का सिद्धांत देते हैं, बिल्कुल सही। GH मीट प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ये भी सही है। कॉलर मैनहेम, ये नृजाति पद्धति शास्त्र, ये जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए केवल आंसर देख रहे हैं यहाँ पे, थर्ड जो आंसर है वो सी होगा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, नंबर क्वेश्चन। किसने प्रकार्यवाद को निरपेक्ष प्रकार्यवाद कहा है? ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। किसने कहा है? इमाइल दुर्खिम ने, R.K. मर्टन ने, टॉलकॉट पार्सन्स ने, या फिर मैलिनोव्स्की ने? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा मैलिनोव्स्की ने कहा है। ठीक है, 4 का डी ऑप्शन सही होगा। 5 नंबर देखिए, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सेकेंड को। तो 5 का सही आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। BR अम्बेडकर। ठीक है, तो ये क्या है? द बुद्धा एंड हिज धम। ठीक है, ए का 2। बी देखिए राधा कमल मुखर्जी, तो ये हो जाएगा द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज। ठीक है, बी का 1। सी का देखिए श्रीनिवासन, ये जो है इंडिया विलेज। और इरावती कर्वे, ये बच गया आपका डी का 3rd। ठीक है, इरावती कर्वे युगांत। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आ जाइए, दी गई प्रमुख रचनाओं में कौन सही सुमेलित है? 6 नंबर क्वेश्चन। तो कौन सा सही सुमेलित है, आइए देखते हैं। सुसाइड 1897 में ये रचना प्रकाशित हो, बिल्कुल सही है। और अगला है मोरल एजुकेशन 1925, ये भी सही है। और सोशलिज्म 1928 में, 1928 में, बिल्कुल सही। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ 6 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ हेबरमॉस ने वैज्ञानिक ज्ञान के किन स्वरूपों की पहचान की है? ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। अनुभाविक विश्लेषणात्मक, बिल्कुल सही। ठीक है, नैतिक दार्शनिक, ये नहीं आएगा। यहाँ देखिए
हार्मेन्यूटिक अन्वेषण, ये बिल्कुल सही। फर्स्ट, थर्ड और आलोचनात्मक मुक्तिदायी, मतलब ये फोर्थ, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 7 नंबर आंसर, 7 का डी हो जाएगा। अगला है एलायंस थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन एलायंस थ्योरी का। तो देखिए टालकाट पार्सन्स, यहां देखिए एस एफ नॉडेल, रेडक्लिफ ब्राउन और लेवी स्ट्रॉस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आगे, आर के मर्टन के अनुसार प्रकार्य शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? 3 अर्थों में, 4 अर्थों में, 5 अर्थों में, 6 अर्थों में। तो कितने अर्थों में किया जा सकता है? 5 अर्थों में। ठीक है, 9 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है जेम्स दरिंदा। ठीक है, जेम्स दरिदा की निम्न पुस्तकों को कालानुक्रम में जमाइए। ठीक है, ये ऑप्शन विलोपित किया गया था व्यापम द्वारा। अगला देखते हैं, किसने प्रथमतः देखिए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब सहभागी अवलोकन पद का प्रयोग किया है? 11 नंबर क्वेश्चन, रेमंड फर्थ, लिंडमैन, रॉबर्ट मर्टन या फिर टॉलकाट पार्सन्स। तो सही आंसर होगा लिंडमैन। ठीक है, 11 का बी ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक चयनित जनसंख्या की परिस्थिति की बेहतर जीवन हेतु उन्नयन के लिए किए जाने वाले अनुसंधान को किस नाम से जाना जाता है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्रिया अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, सर्वे अनुसंधान और शुद्ध अनुसंधान। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रिया अनुसंधान। ठीक, मैं सारे ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, इसी के साथ साथ आपको आंसर भी करने हैं। आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं बिल्कुल देखिए, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है आपके सोशियोलॉजी का। ये सब्जेक्ट सोशियोलॉजी का है। एक उपकल्पना जो अध्ययन हेतु चयनित चरों के बीच संबंध नहीं होना बताता को कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, क्या कहते हैं? द्वंद्वात्मक उपकल्पना, सहयोगी उपकल्पना, विपरीत उपकल्प और शून्य उपकल्पना। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शून्य उपकल्पना। अगला है देखिए, टिप्पेट विधि में टिप्पेट द्वारा 10,000 से अधिक जनसंख्या की एक सूची निदर्श चयन हेतु तैयार किया गया है। अब देखिए टिप्पेट सूची की संख्याओं का सही गणना क्या होगा? 40 नंबर क्वेश्चन, तो क्या होगा? 10,400। ठीक, सी ऑप्शन सही है। अगला है, अंतर्वस्तु विश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नांकित में से क्या एक सम्मिलित नहीं है? 50 नंबर क्वेश्चन, बताइए विशेष रूप का स्पष्टीकरण, निदर्शन, श्रेणियों का विखंडन। सही आंसर हो जाएगा श्रेणियों का विखंडन। 15 का सी ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं, सहसंबंध गुणांक किस चर युग्म के मध्य के संबंध का माप करता है? 60 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए गुणात्मक परिमाणात्मक चरों के मध्य, गुणात्मक और परिमाणात्मक, या फिर दोनों गुणात्मक चरों के मध्य, दोनों ही परिमाणात्मक चरों के मध्य, या दो से अधिक गुणात्मक चरों के मध्य। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा दोनों ही परिमाणात्मक चरों के मध्य। अगला है, किसने सामाजिक अनुसंधान को देखिए उपकल्पनात्मक प्रस्तावों के एक व्यवस्थित, नियंत्रित और जो है अनुभवागत तथा आलोचनात्मक खोज के रूप में स्पष्ट किया है? 70 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए रॉबर्ट बर्न ने, यहां देखिए कार्लिंगर एफ एन ने, मैनहिम एच ने, या फिर कोठारी सी आर ने। तो 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहां कॉर्लिंगर एफ एन ने। अगला है, निम्नांकित में से कौन एक परीक्षणात्मक शोध का एक प्रकार नहीं है? 80 नंबर। तो देखिए पूर्व परीक्षण, पूर्व पश्चात परीक्षण, पश्चात परीक्षण, या फिर कार्यांतर तथ्य परीक्षण। सही आंसर होगा पूर्व परीक्षण। 19 नंबर क्वेश्चन, क्या निर्जाति पद्धति शास्त्र की आधारभूत अवधारणा नहीं है? ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, निर्देशिका, चिंतनशीलता, तार्किक विवरण, लोकतंत्रात्मक विमर्श। तो सही आंसर होगा लोकतंत्रात्मक विमर्श। ठीक, अगला देखते हैं 20 नंबर, सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र किसे माना जाता है? ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहां देखिए वैयक्तिक अध्ययन, केंद्रित अध्ययन, जीवन इतिहास या सहभागी अवलोकन। सही आंसर हो जाएगा सहभागी अवलोकन। ठीक, 20 का डी ऑप्शन सही होगा। 21, सामाजिक भूमिका की प्रकृति पर दिए गए निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो यह प्रत्याशा एक सेट है? बिल्कुल नहीं। दूसरे व्यक्तियों को संदर्भित किए बिना व्यक्ति की भूमिका को परिभाषित करना असंभव है? ये भी नहीं आएगा।
इसके अंतर्गत अधिकारों तथा कर्तव्यों की श्रेणी में सम्मिलित है, ये भी नहीं आएगा। कौन सा सही नहीं है, मतलब ये सारे सही हैं, ए बी और सी। यहाँ परिस्थिति के साथ कोई संबंधता नहीं है, ये डी जो है सही नहीं है। ठीक है, 21 का सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है। तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? ए श्रीनिवास, ये इंडियाज विलेज। ठीक है, अगला है करवे। ठीक है, तो करवे हो जाएगा ये किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इसमें देख लीजिए, इंग्लिश में पढ़ेंगे ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी में पढ़ना थोड़ा कठिन होता है और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो तुरंत पढ़ सकते हैं। यहां देखिए मेडल वार्म, क्या मेडल वार्म, तो ये मेडल वार्म क्या हो जाएगा? सोसाइटी इन इंडिया। ठीक है, सी का थर्ड। और श्रीनिवास दिया है, एक और दिया है डी में, तो ये हो जाएगा द डोमिनेंट कास्ट इन अंडर एजेस। ठीक है, मतलब डी का 4 सही होगा, मतलब ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पे आए। 23 नंबर क्वेश्चन है, शहरीकरण जीवन जीने का एक तरीका है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, किसके द्वारा यह भेद किया गया था? मैक्स वेबर, जी सिमेल, लुइस वर्थ और रॉबर्ट पार्क। सही आंसर है लुइस वर्थ। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत और समर्थकों में कौन सा विकल्प गलत है? 24 नंबर, तो यहां देखिए चक्री सिद्धांत, स्पेंगलर, पैरेटो, ये सही है। सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत, पी सोरोकिन, ये भी सही है। द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद, हर्बर्ट स्पेंसर, ये सही नहीं है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यह देखिए यहाँ पे सुमेलित करने के लिए बोला गया सूची फर्स्ट और सेकंड को। तो 25 का सही आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। यहां देखिए फंक्शनल थ्योरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा के डेविस, ए का 4। बी देखिए कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आर डाहरेनडॉर्फ। ठीक, बी का 3। ठीक, उसके बाद देखिए सी क्या है? फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इसको पढ़ लीजिए इंग्लिश को थोड़ा सा, है ना, क्योंकि हिंदी में पढ़ना दिक्कत होता है, इंग्लिश पढ़ेंगे जल्दी होगा। ठीक है, समझ में आएगा जल्दी से आपको। कार्ल मार्क्स। ठीक, सी का 2 और बच गया डी। तो ये है 3 टाइप ऑफ कैपिटल, मतलब ये है पी बुर्दियो। ठीक है, मतलब डी का 1, ए का 4, बी का 3, फिर से मिला लीजिए, सी का 2, डी का 1, मतलब डी ऑप्शन सही होगा 25 का। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन के बाद चलते हैं 26 में। ध्रुवे ने जनजातियों को किस रूप में वर्णित किया है? अनुसूचित जनजाति, पिछड़े हिंदू, आदिम जाति और आदि मानव। तो सही आंसर है पिछड़े हिंदू के रूप में ध्रुवे ने जनजातियों को वर्णित किया है। 26 का बी। 27 देखिए, यहां देखिए सांदर्भिक रूप में संस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और प्रभावशाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? एम एन श्रीनिवासन, निवास, योगेंद्र सिंह, एस सी दुबे या डी पोकॉक। ठीक, सही आंसर है योगेंद्र सिंह। 27 का बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलिए देखते हैं 28 नंबर। रेड क्लिफ ब्राउन ने समाज के संरचनात्मक पक्ष को और क्रियात्मक पक्ष को क्या नाम दिया है? ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन। तो ये सामाजिक रचना तंत्र और सामाजिक क्रिया तंत्र दिया है। ठीक, ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत में विकास तंत्र के रूप में वैश्वीकरण के 4 मापदंड हैं। निम्नलिखित में से इन मापदंडों में से किसको विकसित देशों के विशेषज्ञों द्वारा वैश्वीकरण की परिभाषा में स्थान नहीं मिला है? ठीक है, 29। तो कौन सा राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार व्यवधान मुक्त व्यापार? ठीक है, इसको स्थान मिला है। पूंजी का अबाध प्रवाह, ये भी इसको भी स्थान मिला है। और राष्ट्र राज्यों के बीच प्रविधियों का अबाध प्रवाह, ये इसको भी मिला है। लेकिन विश्व के भिन्न भिन्न देशों में श्रमिकों का अबाध आवागमन, इसको स्थान नहीं मिला है। तो 29 नंबर का डी सही होगा। अगला है सामाजिक स्तरीकरण की प्रकार्यात्मक व्याख्या किसने की है? पार्सन्स ने, लैसंकी ने, डेविड और मूर ने या फिर ट्यूमेन ने? तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा डेविड और मूर ने किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष एवं महीने में किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ किया गया? 31 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2019 में, ये ऑप्शन सही होगा। अगला है सुमेलित कीजिए फर्स्ट और सेकंड को। 32 नंबर क्वेश्चन, तो क्या ऑप्शन सही होगा? चलिए आइए देखते हैं।
सामान्य निवास स्थान से बाहर गिना गया एक व्यक्ति ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रवासी, ए का फर्स्ट। बी का देखिए, पति पत्नी और बच्चों में प्रवासियों का यथा समय शामिल होना, तो ये हो जाएगा सहचारी प्रवासन। ठीक है, सहचारी प्रवासन। सी देखिए, तो सी क्या हो जाएगा, युद्ध या हिस्सा के कारण विस्थापित व्यक्ति, मतलब बलात् प्रवासन, सी का 2। और डी बच गया आपका, तो ये मौसमी प्रवासन होगा। ठीक है, अपने सामान्य निवास से बाहर एक लघु कार्य करने के लिए प्रति वर्ष दूसरी जगह जाना। ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, किसका, 32 का। अब चलिए 33 देखते हैं। यहां देखिए, उपनगरीय समूह से क्या अभिप्राय है, तो ये क्रमगत नेटवर्क वाले नगरों और शहरों का समूह है, ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगला है, सुमेलित कीजिए 34 नंबर क्वेश्चन। तो 34 में देखते हैं, ये बैगा कबीरधाम में, देखिए छत्तीसगढ़ में रहने का स्थान और जनजाति है, तो ये छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन पूछा गया है, काफी अच्छा है। देखिए 34 में बैगा कहाँ रहता है, कबीरधाम में, गोंड कांकेर में, और कमार गरियाबंद में, बिल्कुल पहाड़ी कोरबा जसपुर में, सही है। और कुछ पहाड़ी कोरबा कोरबा में भी पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में कोरबा आ गया तो कोरबा सरगुजा में भी कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं 35 नंबर। इरिक आर वाल्फ के अनुसार अविरत किसान विद्रोह की पूर्वापेक्षाएं हैं। ठीक है, 35 का क्या है, तो देखिए भूमिहर मध्यम कृषक ए आ जाएगा, भूमि स्वामी नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर सीमांत परिधि क्षेत्रों में स्थित कृषक बी भी आ जाएगा, कृषि श्रमक ये नहीं आएगा, और समृद्ध किसान। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ए और बी सही होगा, मतलब ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, 36 में देखिए, निम्न में से किसने भूदान आंदोलन की शुरुआत भारत में की, 36 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जीएस धुर्वे या फिर चौधरी चरण सिंह, सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। अगला है, लुइस अर्थ के अनुसार शहरी जीवन को अवैयक्तिक बनाने के लिए निम्नलिखित चर महत्वपूर्ण है, 37। अब देखिए अवस्थान, ठीक है, क्या अवस्थान, ये नहीं आएगा। ठीक, प्रभुता इसको काटिए, आकार आएगा। ठीक है, सी। ठीक, 37 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा सी, फिर उसके बाद घनत्व डी, फिर उसके बाद आ जाएगा विषमता ई, मतलब सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी, डी और ई। ठीक है, 37 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी दो विशेषताएं नगरीय जीवन से संबंधित नहीं है, 38 नंबर क्वेश्चन। तो कौन सा है, देखिए सामाजिक गतिशीलता, ये नहीं होगा। प्राथमिक नियंत्रण आ जाएगा बी, 38 नंबर क्वेश्चन का, और आ जाएगा आपका प्राथमिक संबंध, मतलब बी और सी। व्यक्तिवादिता ये नहीं आएगा। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है राइट हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत खाली दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है, 39 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 100 दिन। आजकल ये बढ़ करके जहां तक 150 हो गया, देख लीजिएगा। नीचे दी गई इकाइयों के ग्रामीण नगरीय सातत्व को सुव्यवस्थित कीजिए, 40 नंबर क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का, बताइए। इसका सही आंसर होगा, देखिए सबसे पहले पूर्वा, ठीक, उसके बाद नगर, फिर उसके बाद नगरीय एग्लोमेरेशन होगा, फिर उसके बाद महानगर, नहीं नगर, फिर उसके बाद हो जाएगा नगर। ठीक है, नगरी एग्लोमेरेशन, एग्लोमेरेशन के बाद मेरेशन के बाद एग्लोमेरेशन के बाद नगरीय एग्लोमेरेशन के बाद जो आएगा वो डी हो जाएगा, फिर उसके बाद महानगर। ठीक है, क्या होगा, महानगर, फिर मेगापोलिस। ठीक, पांचवा। तो ए बी डी सी ई, मतलब ए ऑप्शन राइट होगा 40 का। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला देखते हैं 41 नंबर। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम संघ आंदोलन से असंबद्ध है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन। तो कौन सा है, हरि ठाकुर, महेंद्र कर्मा, शंकर गुहन योगी, जनकलाल ठाकुर, ये महेंद्र कर्मा सही आंसर आएगा इसका 41 का। बी 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन कृषक आंदोलन से संबंधित है, चिपको आंदोलन, नक्सलबाड़ी आंदोलन, सर्व जुड़ूम और नर्मदा बचाओ। तो यहाँ नक्सलबाड़ी आंदोलन ये जो है कृषक आंदोलन से जुड़ी हुई है। ठीक, 42 का बी सही आंसर है। अगला 43 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 स्किप कर रहे हैं, थोड़ा सा इसका आंसर सही नहीं लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला है 44 नंबर क्वेश्चन।
ये विलोपित किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा लिपि वाला जो पूछा गया था ना, विलोपित हो चुका है। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन, टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे ज्यादा सरल होगा, क्योंकि इंग्लिश को हिंदी में पढ़ना कठिन होता है, उसको इंग्लिश में ही पढ़ेंगे ज्यादा सही होता है, ठीक है। तो 45 का क्या होगा? ये होगा 1974 में, बी ऑप्शन सही होगा 45 का। 46 देखिए, कौन धर्मनिरपेक्षता को ईसाई धर्म की देन मानते हैं? टी के मदन, टी एन मदन, योगेंद्र सिंह या फिर वाई के दामले? सही आंसर है टी एन मदन। 46 का बी ऑप्शन सही होगा। 47 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी विलोपित क्वेश्चन है, ठीक है, चारा घोटाला ये सब पूछा गया था, विलोपित किया गया था इसको। अब चलिए 48 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, 48 नंबर करने से पहले अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें, और लाइक करके हमें प्रमोट जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग जब जुड़ेंगे तो लाइव क्लास भी आयोजित किया जा सके। जल्द ही आपका प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध होने वाला है। 48 का देखिए, आइए देखते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है। तो यहाँ देखिए 48 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ देखिए ए, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता ए, ये अनुच्छेद 25 में है। समानता का अधिकार, ठीक है, ये अनुच्छेद 14 में है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये अनुच्छेद 17 में है। और अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में, डी का 1, मतलब ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, ये मिला लीजिएगा। 48 का बी ऑप्शन सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक तरफ सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। तो यहां देखिए क्या क्या दिया है। ए देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है, तो ये कब? 1985 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो ये आ जाएगा आपका 1984 में। और सबरीमाला, ये होगा आपका 2019। और गोधरा कांड, ये हो जाएगा आपका 2002 में। तो इस तरह से ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1, ऑप्शन देख लेते हैं, डी में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 49 का डी हो गया। और आज के लिए अभी अंतिम क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। आजादी के बाद राजनीति और सांप्रदायिकता एक दूसरे के पूरक बन गए हैं, यह कथन किसका है? 50 क्वेश्चन। तो ये के एन पानिक्कर का कथन है, ए ऑप्शन सही होगा। देखिए वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए 50-50 क्वेश्चन के दो भाग में हमने बांटा है। ये हमारा सोशियोलॉजी का पार्ट 1 है, और ये पीवाईक्यू था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो व्यापम पूछा है 2024 में, वही क्वेश्चन पेपर हमने किया है। इसके आधार पर आपको ये पता चलेगा कि किस लेवल में आपको तैयारी करनी है। तो इसलिए जितने भी पीवाईक्यू हैं जरूर करें आप लोग, क्योंकि पीवाईक्यू से भी कुछ क्वेश्चन संभावना बनती है, ठीक है, एग्जाम में आने का। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है।